चलिए सीधे आपको बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी पहुंची हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है, वरना इनकी नीतियों से अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहां से वहां तक जाने की सुरक्षा नहीं, और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि काम करने के लिए ना, जैसे आपकी सही नियत होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं खेती में, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए, उपज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, आप भुगतेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप काम करेंगे और अच्छी उपज आएगी और अच्छी तरह से सारी खेती हो जाए, वो तो उपज आ सकती है। मान लो परिवार में 2 बेटे हैं, एक की नियत ऐसे ही है और एक की अच्छी नियत है, पिताजी दोनों को कुछ दे देते हैं कि लो, ये लो थोड़े से पैसे, अब इसका कुछ बनाओ तुम। जिसकी नियत खराब है वो जाके जुआ खेलेगा, इधर उधर कुछ पी लेगा, छोड़ देगा, पैसे गवा देगा। जिसकी नियत अच्छी है वो कुछ कमा के लाएगा, नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद खेती में जाके खेती कर ले। तो नियत एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नियत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं? नेताओं से पूछो नियत क्या है भाई तुम्हारी। यहां आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? जिम्मेदार बनाओ नेताओं को, हमें जिम्मेदार बनाओ। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर बघेल जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो क्या ऐसी सरकार देते आपको जो दिन रात एक कर लेती आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते जिससे आपको राहत मिले, आप आगे बढ़ पाए। बस्तर जैसी जगह जो हिंसा के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में रागी, कोदा, ये सब इन चीजों के लिए जानी जाती है। आपकी संस्कृति जब विश्व का जो सबसे बड़ा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदिवासियों के लिए, कहाँ हो रहा है आज? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अगर नियत सही नहीं होती तो ये सब काम नहीं होता। तो सीधी सी बात करने आई हूं आपसे। देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे, जागरूक बन के डालो, जागरूक बन के डालो और अपनी परिस्थितियों को समझ के डालो, अपने ही अनुभव पे डालो। मैं कह रही हूं इसलिए मत डालो, बघेल जी कह रहे हैं इसलिए मत डालो, कोई और नेता किसी और पार्टी का आके कह रहा है इसलिए मत डालो। अपने अनुभव को देखो, मिला है कि नहीं मिला है, तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह से आपका गांव आगे बढ़ा है, आपका देश क्या आगे बढ़ रहा है कि पीछे चले जा रहा है। जो नेता सामने आ रहा है वो आपको आगे बढ़ाने की बात, विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई घटाने की बात कर रहा है या धर्म की बात कर रहा है, आपको एक दूसरे से लड़ाने के लिए। जागरूक बनो, जागरूक बनोगे तो तुम्हारा भविष्य कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी देशभक्ति यही है बहनों और भाइयों, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ध्यान से सोच समझ के जागरूक बन के तुम डालो और ऐसी पार्टियों को बढ़ाना बंद कर दो जो आपका ध्यान हटा देती हैं। आपका ध्यान अर्जुन के ध्यान की तरह होना चाहिए, एकदम केंद्रित। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख से अपना ध्यान नहीं हटाया, अपने भविष्य से अपना ध्यान मत हटाओ। पूरी काबिलियत है कांग्रेस पार्टी में, पूरी काबिलियत है आपके भविष्य को मजबूत बनाने की, पूरी काबिलियत है, इच्छा है, नियत है, ताकत है, और हम करके दिखाएंगे। और हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत और अपनी नियत दिखाई है आपको। आप चाहे किसी भी वर्ग को ले लीजिए,
ओबीसी लीजिए, एसटी के कितने हैं, गिनो तभी तो तुम मदद कर पाओगे। अगर पता ही नहीं है तो मदद कैसे कर पाओगे। जैसे ही हमने ये मांग उठाई, बहाने शुरू, बोलती बंद। क्यों? अगर नीयत सही होती तो मुंह क्यों बंद हो गया जब हमने ये बात उठाई। और ये जातिगत जनगणना है क्या, और किससे फायदा होगा, इससे कैसे फायदा होगा। ये यही बात है कि गिन लो, देखो देश में कौन कौन है, क्या सुविधाएं सबको मिल रही हैं, क्या सबको न्याय मिल रहा है। 84% ओबीसी एससी एसटी की संख्या बिहार में है, उन्होंने गिनती की। और अगर आप देश के बड़े बड़े मीडिया घर देखोगे, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखोगे, देश के सबसे जो बड़े सचिव हैं उनको देखोगे, विश्वविद्यालय के जो चांसलर्स हैं उनको देखोगे, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 84% जो संख्या है हमारी आबादी की, उनको न्याय मिल रहा है इन पदों पर? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो फिर से बड़ी बड़ी बातें, धरातल पे कुछ नहीं। महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी बातें, इवेंटबाजी, बिल पास हो गई, धरातल पे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, सुन लीजिए, 22,000 घोषणाएं की हैं, 22,000 घोषणाएं की हैं। उनको खुद ही याद नहीं होगा कि क्या घोषणाएं हैं ये 22,000, क्योंकि शुरू से याद रखना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी। बस यही था जो अभी कर रहे हैं, लाडली बहना 2 महीने पहले घोषणा कर दी, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो अब ये सब परिस्थितियां जो हैं, नेताओं का तो नुकसान नहीं हो रहा है, सब अच्छे खासे हैं, सबको अच्छी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, सबके अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं। मोदी जी ने तो देश की संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दी है, जहां से आपको रोजगार मिलता था। बड़े बड़े जो पीएसयू थे, बीएचईएल, एचएएल, सौंप दी, कोड़ियों के दाम में बेच दी, जो नहीं बेची वो दे ही दी। वो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके इतने बड़े महल हैं कि भगवान जाने क्या करते हैं इतने बड़े महल में 2-4 लोग रहकर। उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और संपत्ति आपकी है। यहां क्या काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? आपकी संपत्ति वापस आपके जेब में जा रही है। ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आपकी संपत्ति वापस जाए। हम कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में दे रही है। ये कहते कि नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास ओपीएस के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने हजारों करोड़ रुपए अडानी जी, अंबानी जी के कैसे माफ कर दिए? कर्ज माफ किए इन्होंने इतने बड़े बड़े। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो अच्छा खासा हमारा संसद भवन चल रहा था, इसके सुंदरीकरण को क्या जरूरत थी आपको 20,000 करोड़ रुपए खर्चने के लिए? आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हो दिल्ली में 27,000 करोड़ का। मोदी जी का हवाई जहाज जिसमें वो पूरे देश का दौरा लगा आए हैं, 8,000 करोड़ का है। 2 खरीदे हैं, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज। एक इंसान, हमारे प्रधानमंत्री, उसमें पूरे दुनिया का दौरा कर रहे हैं। यहां किसान रोता है, किसान संघर्ष करता है, किसान सड़कों पे उतरता है, उनके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। और जो काले कानून जिसके लिए किसानों ने संघर्ष किया, उनको कब हटाया जाता है ये भी समझ लीजिए। चुनाव से 2 महीने पहले, चुनाव तक किसान मर जाए, आपके मंत्री के बच्चे उनको कुचल दें जीपों के नीचे, कुछ भी हो जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के से बात तक नहीं करेंगे। चुनाव आने लगा, लोग कानून वापस। तो ये राजनीति जो है ना, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है इस देश के लिए। और आज